नमस्ते और जोहार। पुनः मैं आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और मैं पोषण पखवाड़ा के बारे में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अवेयर करना चाहूँगा वंस अगेन फिर से कि जो इस वर्ष में 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। और ये पूरे देश में एक साथ हो रहा है। एक पोषण उत्सव है जिसमें हम हर घर, हर गांव, हर समाज, हर जिला, प्रखंड, पंचायत, जो भी समझ लीजिए आप, देश, पूरा देश एक रोशनी में पिरो रहा है कि हमें पोषण को लेके काम करना है। हमको हर घर में, हर परिवार में सभी को सुपोषित बनाना है। और इस बार का जो थीम था हमारा, मैंने पिछले के भी 2 वीडियो में आप लोग को शेयर किया है। एक तो मुख्य थीम हमारा ये है कि जो पुराना जो हमारा पारंपरिक खाद्य पदार्थ है उसके बारे में लोग को अवेयर करना है, उनको फोकस में लाना है। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है पोषण भी पढ़ाई भी, अर्थात बच्चों के लिए पोषण के साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और तीसरा जो थीम हमारा है वो है कि हम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को किस प्रकार बेटर कर पाए, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके खान पान को कैसे बेहतर कर पाए। चूंकि 1 सप्ताह लगभग बीत चुका है और आप लोगों ने कई प्रोग्राम किए होंगे, आप लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम जो अपने घर में किए हैं, आप अपने आसपास में किए हैं, ये आपके घर समाज के लिए बेहतर लेके आया होगा और आपके बच्चे स्वस्थ होंगे। अगेन मैं इस बार का जस्ट थोड़ा रिमाइंड करना चाहूंगा इस बार के लिए कि अभी जो बचा हुआ है, जो हमारे पास समय, हम उसमें क्या कर सकते हैं या हमने क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये है, इस समय जस्ट एक क्रूशियल काम जो हमारा स्पेसिफिक टू झारखंड अगर बोलेंगे तो ये हमारा है कि अगले 1-2 दिन में हमें पोषण ट्रैकर, जो कि एक ऐप है जिसपे आंगनवाड़ी सेविकाएं सभी प्रकार की डेटा एंट्री करती हैं, उसमें जो भी डाटा हमसे बचा हुआ है, जो भी डाटा हमसे छूटा हुआ है, उन सभी को एक एक करके चुन चुन के हमें सब कंप्लीट करना है। चाहे वो लाभुकों का आधार सत्यापन हो, चाहे वो दैनिक गतिविधि हो, चाहे वो किसी बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, जो भी डेटा छूट रहा है अब हमको ये करना है, सभी का इंपॉर्टेंट डेटा एंट्री हर हाल में होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है वो बताना चाहूंगा, वो है मेरा ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो कि मैं कई वीडियो में लगातार मैं फोकस करता रहता हूँ कि हर बच्चे का लंबाई और ऊंचाई बोल सकते हैं, और उसका वजन सॉरी हर महीने में करना जरूरी है, ताकि हम समझ पाएंगे कि मेरा बच्चा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, जो उसका इसका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल है या कहीं कमजोर है। कमजोर का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कुपोषण को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक अंडरवेट, वजन के हिसाब से अल्प वजन। दूसरा हम बांटते हैं उसको हाइट के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टंटिंग, नाटापन। और तीसरा एक है दुबलापन। तो इन तीनों क्राइटेरिया में आपका बच्चा किस क्राइटेरिया में फेल कर रहा है या पास कर रहा है, इसको समझने के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण काम जो पोषण पखवाड़ा का जो हमको अभी भी बचा हुआ है अगर करना है, तो वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ एवरी चाइल्ड। इसके लिए आपके आंगनवाड़ी केंद्र में, नियरेस्ट सेंटर में, जहां भी आपके बच्चे हैं, आप उनको नियरेस्ट आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाइए। वहां पर उनके लिए वजन मशीन और उनका ऊंचाई लंबाई मापने का यंत्र जो रखा हुआ है, कृपया जरूर करा करके आप उनसे पूछें कि आपका बच्चा किस प्रकार के कैटेगरी में है। सॉरी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि THR अर्थात टेक होम राशन का वितरण और उसका डेटा एंट्री। टेक होम राशन ऐसा चीज है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व मिले रहते हैं बहुत, जो बाजार में हम खाते हैं, जैसे कि अमूल का दूध या कोई और भी ब्रांड का नान या अलग अलग ब्रांड का, उस ब्रांड से कहीं ज्यादा अधिक ताकतवर और वैल्यू रखने वाला जो गवर्नमेंट, हर सरकार बांटती है, हर गर्भवती माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर धात्री माताओं के लिए, हर बच्चे के लिए, कृपया आप उनका उपयोग करें। उसमें जो वैल्यू मिलेगा, उसके अंदर जो कैलोरी मिलेगा, वो डेफिनेटली आप कितना भी करें मार्केट की कोई भी चीज में उसको नहीं ले सकते हैं, बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को श्योर करें कि हम उस THR का डिस्ट्रीब्यूशन कराएं, और साथ ही साथ हम सजेशन दें, सलाह दें उस घर के गर्भवती महिलाओं को, धात्री माताओं को, उनके माता पिताओं को, कि वो अपने बच्चे को और इस जो लाभुक जो प्रॉपर्टी उनके हैं उनको यूज करने के लिए बोलें, और ताकि उसका जो बेनिफिट है बहुत अच्छा से हो पाएगा। जो नेक्स्ट हमारा जो एक चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको इस पोषण पखवाड़ा के लिए, वो ये है ECC का मतलब है कि बच्चे जो हमारे हैं उनको जल्द से जल्द हम पोषण के साथ पढ़ाई जो स्टार्ट करवाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक करिकुलम भी सेट किया है, और छोटे छोटे गतिविधियां हैं जिसको हम खेल खेल के माध्यम से
बच्चे को सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि उनका जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और साथ ही साथ हम सेलिब्रेट करेंगे इस पोषण पखवाड़ा में। एक दिन हम सेलिब्रेट करेंगे कि जिस प्रकार होता है ना स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, एक दिन जाते हैं सब बच्चे के साथ अपना पेरेंट्स लेकर के कि मेरा बच्चा को एक फीडबैक मिलेगा, या उनके पेरेंट्स को बताया जाता है स्कूल में कि आपका बच्चा ने क्या सीखा है, कुछ क्या कमी रहा है। तो सेम वे आंगनबाड़ी सेंटर ऐसा हो जहाँ पे पोषण पखवाड़ा के दिन में एक दिन विशेष रूप से ईसीसी को करना है फोकस, और पेरेंट्स को बुलाना है, उनके बच्चे के माता पिता को बुलाना है, और उनको समझाना है कि आपका बच्चा को जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो चीज सिखाया जा रहा है उसमें से कितना चीज वो सीख पाया है, या अगर नहीं सीख पाया तो काइंडली घर पे आप भी मदद करें, सहयोग करें उस बच्चे को सीखने के लिए, ताकि जब बच्चा यहाँ से जाए तो एक महत्वपूर्ण नॉलेज के साथ जाए। क्योंकि बच्चे का जो सीखने का सॉरी, थोड़ा मैं परेशान हूँ सर्दी खांसी की वजह से, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ जस्टिस करने की। तो ये जरूरी है कि हम इसको इंश्योर कर पाए कि हमारे जो बच्चे जो सीख रहे हैं उस चीज को पेरेंट भी सपोर्ट करें। तो क्या होगा कि हमारा दोनों का प्रयास रहेगा, पेरेंट्स और हमारे जो आंगनबाड़ी सेविका का, तो हमारा बच्चा निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देगा। और जब आने वाले समय में जब उसको बच्चे को कहीं स्कूल में एडमिशन लेना होगा तो माइट भी वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होगा। और ऐसा हो सकता है, और गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी बीपीएल कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए स्पेशल कुछ सीट भी आरक्षित रहती हैं। तो हम लोग उन बच्चे को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं बेटर सीख के आए हैं उनको हम कैसे प्रायोरिटाइज करके लेके जाएं। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था, आप लोग को इस चीज से समझे। पांचवा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है खिलौनों को लेकर के। जो टॉयज होते हैं, जो गांव में हम लोग पहले भी खेला करते थे, मिट्टी के बनाते थे, अपने आप से बनाते थे मिट्टी खिलौने को, और उसके माध्यम से हम लोग कई चीज अपने अंदर क्रिएटिव माइंड को यूटिलाइज करते थे, सीखते थे, बनाते थे, और बच्चे को इंगेजमेंट करके रखते थे ताकि उस बच्चा जो है कुछ कुछ सीख भी जाए, साथ ही साथ एक समझदारी भी हो। तो उन खिलौनों को पुनः हमें वापस लेके आना है, चाहे वो मिट्टी के बने हुए खिलौने हों, चाहे वो कपड़ों के बने हुए खिलौने हों, चाहे वो और भी इस प्रकार के ऐसे तत्व जो हमारे गांव में जिनको कि हम लोग फेंक देते हैं या अपने घर में, उस खराब वाले तत्वों को मिला करके हम बच्चों के साथ खिलौने बनाने की प्रक्रिया को सीखें। या छोटा छोटा नाव जो लोग पेपर से बनाया करते थे बचपन में, और जब घर के आगे जब बारिश हो जाती थी तो उसको वहां पे नाव को छोड़ते थे कि हाँ मेरा नाव तैर रहा है, अच्छा लग रहा है, जब बारिश का महीना होता था। तो वही चीज हमको फिर से लाना है, और इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि आप इस चीज को फोकस करें कि बच्चे जो है खुद अपने पेरेंट की मदद से, आंगनबाड़ी सेविकाओं की मदद से छोटे छोटे खिलौनों को बना के सीख पाए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसके लिए, वो है कि स्वच्छता पखवाड़ा। दिनांक 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक चूंकि वो स्वच्छता पखवाड़ा का एक विशेष आयोजन किया जा रहा था। अगर मान लेते हैं कि वो हमारा पखवाड़ा छूट भी गया हो उस पल के लिए, तो तब भी हमारे पास अभी मौका है। हम अपने घर के आसपास, हम अपने समुदाय में जहां भी हम रहते हो वहां पे एक दिन डेडिकेट करके, अपने 1-2 घंटे डेडिकेट करके कम से कम आसपास को साफ सफाई कर पाए। क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है तो क्या होगा कि अभी बहुत सारे जो मॉस्किटोज हैं, जो मक्खियां हैं, उनका प्रकोप रहता है। तो अगर हम साफ करेंगे, सुथरा रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है रोगों की समस्या जो है काफी कम हो जाएगी। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम एक स्वच्छता पखवाड़ा को भी इंटीग्रेट करें। तो पोषण पखवाड़ा में मेरा अनुरोध होगा कि अगर किसी से द्वारा ये छूट गया है तो पोषण पखवाड़ा के अभी चूंकि चल रहा है 23 तक, तो हम एक दिन स्पेशल डेडिकेट करें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, और उनको प्रयास करें, सजाएं, संवारें, साफ सुथरा करें, तो ये बेहतर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक एडिशनल चीज जो अभी रिसेंट जस्ट लॉन्च हुआ है, कल के माध्यम से ही, कल से ही सूचना प्राप्त हो रहा है कि हमारे देश में चुनाव जो है शुरुआत होने वाला है, उसका घोषणा हो चुका है। ये मतदान जो है विश्व का सबसे बड़ा मतदान होता है हमारे देश में। करोड़ों लोग यहाँ पे मतदाता हैं जो कि अपने वोट का जो है अधिकार का प्रयोग करते हैं और एक चुनी हुई सरकार को लेकर के अपने सामने आते हैं। तो जब पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम, चूंकि आंगनबाड़ी सेविकाएं अधिकतर बीएलओ भी हैं, अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर्स, जब आप जा रहे हैं पोषण पखवाड़ा को मनाने के लिए, साथ साथ आप ये भी करें कि आप लोगों को अवेयर करें वोट देने के प्रति, ताकि इस बार जो है जब भी चाहे वो आने वाले समय में अप्रैल में हो, चाहे वो मई में इलेक्शन का डेट हो, जब भी हो, बट उस समय वो डेफिनेटली अपने वोट का अधिकार का जरूर प्रयोग करें, ताकि उनके एक मतदान से हमारे देश का जो है थॉट परिवर्तन होता है, हमारा विदेश का विचार परिवर्तन होता है। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जहां भी जाए उनको आप अवेयर करें।
तो ये सारा कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं थोड़ा एक ब्रीफली अगेन मैं प्रस्तुत किया। और एक और लास्ट एक अनुरोध है कि जो भी डेटा एंट्री अगर इसका करना है, पोषण ट्रैकर में एक अलग से एक डैशबोर्ड है जो कि जन आंदोलन डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं, आप वहां पे जरूर करें। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमने जो एक्टिविटी की है हम सपोर्ट भी कर पाएंगे इंस्टीट्यूशन को कि हम लोगों ने इसके मदद से किया है। और मेरा अनुरोध होगा कि अगर आपके साथ मेरा कोई भी बात, अगर आज का 6-7 पॉइंट में कोई भी बात रेजोनेट कर रहा है, कोई भी बात अगर लग रहा है कि आपके घर के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रखता है, आपके समाज के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे फेसबुक पेज माधवेश फाउंडेशन को, मेरे माधवेश फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है, माधवेश कुमार का जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की जो जानकारियां हैं हर लोगों तक पहुंच पाए और वो समाज के एक बेहतर योगदान में एक अच्छा भूमिका निभा पाए। आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं वर्तमान में सिर्फ लखन को देख पा रहा हूँ, परंतु और भी कई लोग आए थे। उन सभी का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया है मेरी तरफ से कि आपने मेरे इस वीडियो को लाइव देखा और सुना है। और उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस की जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। जोहार।